हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है। इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। यदि दिन के समय व्रत रखकर पूर्ण विधि विधान के साथ इस व्रत को किया जाए तो भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, उनके साथ उनकी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और घोर गरीबी का नाश करती हैं। मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की ये एकादशी और एकादशियों की तरह ये एकादशी भी विशेष है। यदि इस एकादशी का व्रत किया जाए तो पूर्व जन्म के वर्तमान समय के सभी तरह के अपराध नष्ट हो जाते हैं और यदि किसी वृद्ध व्यक्ति को एकादशी दे दी जाए तो उससे उनके कष्ट तो समाप्त होते ही हैं, इसके साथ ही वो भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। ऐसा यदि कोई व्यक्ति है जो कि अत्यंत कष्ट में है, बीमार है, मरणासन है, लेकिन उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, तो ऐसा संकल्प करके उस व्यक्ति को एकादशी दे दी जाए तो उसके कष्टों से उसको मुक्ति मिलती है। उत्पन्ना एकादशी यदि द्वादशी में देखी जाए तो 9 तारीख को ही एकादशी है। वैसे 8 तारीख को सुबह 5:05 पर एकादशी आरंभ हो रही है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में दशमी होने की वजह से इस दशम भेदी एकादशी का व्रत हमें नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन की एकादशी करें, यानी कि 9 तारीख की इस दूसरे दिन एकादशी प्रातः भोर में उदिता में है, 6:30 बजे के बाद तक एकादशी है। इसीलिए वैष्णव जन एकादशी का व्रत 9 दिसंबर को ही करेंगे। इस एकादशी के दिन पर आते हैं। सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर करके आप भगवान जी की पूजा करें पूरे विधि विधान के साथ में। इस एकादशी में माँ लक्ष्मी को श्री सूक्त के द्वारा पूजा जाता है। माता लक्ष्मी को चम्मच से घी चढ़ाया जाता है, फिर बाद में उस घी को हवन में या फिर जोत में इस्तेमाल कर लिया जाता है। धूप, दीप, नैवेद्य, इस प्रकार से 16 सामग्रियां होती हैं जिनका की प्रयोग भगवान की पूजा में किया जाता है। एकादशी में रात्रि जागरण यानी कि हरि कीर्तन होता है। फिर एकादशी समाप्त होने पर यानी कि अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण तीर्थों के स्नान और दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा वर्णन किया गया है कि एकादशी का व्रत करने से या एकादशी वाले दिन कोई दान करने से उस दान का लाखों गुना फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ को करने के बराबर फल प्राप्त होते हैं। प्रत्येक वैष्णव को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। मैं फिर से यही कहूँगी कि आप कंफ्यूज ना हो। एकादशी 9 तारीख को ही है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।